रिकॉर्ड करके वीडियो पे डाल देंगे। करो क्लास तो कर दूं, स्टार्ट करूं? कमेंट्स दिखा देना साइज थोड़ा देख के। Hello everyone, a very warm good evening to all the lovely students of CLAT Achievers and Pro 2027 batch. I'm Advocate Mansi Jain. Logical Reasoning की आज की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है and this is our first class. नए कारवां की आज शुरुआत हो चुकी है and ये सफर बहुत अच्छा जाने वाला है. Logicals को
टिप्स पर लेकर आएंगे, लॉजिक्स को पॉइंट पर लेकर आएंगे और हमारी क्लासेस में हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करना जरूर जानेंगे। हेलो एवरीवन हु आर प्रेजेंट हियर टुडे। हाय बृष्टि, सिमरन, सृष्टि, विजया, भव्या, रफिया, संयम, रोहित, नैन्सी, आदर्श, मीनाक्षी, शिवम, अविनाश, राजवर्धन, सर्वगुण, मनीषा, अर्नव। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग जी। आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर है। हेलो एवरीवन, क्विक चेक ऑन दी ऑडियो एंड वीडियो, सबको मेरी आवाज क्लियर है? हाय दीक्षा, दर्शी, मयूरेश, उदिता, गौरव, मेधावी, संजीव, अतुल, तन्मय, नासिर, दीक्षा, अनिश। हेलो जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट फर्दर अडू। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे जिस वजह से क्लास को थोड़ा सा डिले करना पड़ा, बट डोंट वरी, नाउ विल बी स्टार्टिंग इन फुल मोड। हेलो एवरीवन, सबको आवाज क्लियर? बच्चा पार्टी बढ़िया। तो चलिए, तो क्लास को आज शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लैट के पेपर से, क्लैट के पैटर्न से आप लोग फेमिलराइज तो होंगे। तो ओरिएंटेशन टू लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में आज हम कुछ चीजें जानेंगे, बेसिक्स जानेंगे लॉजिकल रीजनिंग के। ये सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन टेढ़ी खीर क्यों है, इस सेक्शन से बच्चे घबराते क्यों हैं, और इस सेक्शन से आपको कैसे नहीं घबराना है, वो सब कुछ हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर, क्लैट के पैटर्न में आपको 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, मे बी नहीं भी पता तो जान लो। लीगल के सेक्शन से क्वेश्चन आता है, लॉजिकल रीजनिंग से आता है, जीके एंड करंट अफेयर से आता है, इंग्लिश से आता है एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक से आता है। सो आई विल बी योर फैकल्टी फॉर लॉजिकल रीजनिंग, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको। लीगल रीजनिंग हम लोगों ने, लीगल का सब्जेक्ट क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, तो हम लोगों ने डिवाइड किया है 4 फैकल्टीज के अंदर। तो थोड़ा सा पार्ट रेनू मैम पढ़ाएंगे, इजरा मैम पढ़ाएंगे, चक्षु मैम पढ़ाएंगे और मैं पढ़ाऊंगी। तो लीगल आपको टोटल 4 फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको एक तरीके से थोड़ा सा लीगल और लॉजिकल का पूरा पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये 5 सेक्शंस होते हैं। जीके आपको पढ़ाएंगे अंकिता मैम, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे निकिता मैम एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपको पढ़ाएंगे आपके प्यारे प्रमोद सर। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन की। तो थैंक यू किरण, थैंक यू जी। तो बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन की। तो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में एक्चुअली 2 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, मतलब अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मस्ट हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। PYQs अ मस्ट। जब भी हम किसी एग्जाम की, जब भी हम किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस केस में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। माय अंकल इज डूइंग फाइन, सन्यम, थैंक यू फॉर द केयर एंड लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन नाउ। थैंक यू सो मच नवीन, बस एक्साइटमेंट आ चुकी है, अब शुरू हो चुकी है। थैंक यू जी सोनू, बहुत सही है। अविनाश, मजा आएगा बिल्कुल, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, हंसते हंसते लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा मेरी क्लास में। तो PYQs बहुत ज्यादा मस्ट है यार। एक बात बताओ, तुम आगे चल के जिस दुश्मन को फेस करने वाले हो, जिस दुश्मन से तुम लड़ने वाले हो, तो उसका चेहरा कैसा होता है एक बार वो तो देख लेना चाहिए। वो दिखता कैसा है, वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना वीक है। तो दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। ये दुश्मन की पहचान आप कैसे कर सकते हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के आपको समझ में आता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर किस लेवल का डिफिकल्ट होता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं कहां कहां बढ़िया कर रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखो। और मैं कह रही हूं, देख रहे हो तो लगे हाथ अटेम्प्ट कर डालो। अब तुम सोचोगे मैम अभी तक तो हमारी तैयारी भी नहीं हुई है, हम लोग अटेम्प्ट करके क्या कर लेंगे? अटेम्प्ट दो, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह दो। आप इसको ये मत सोचो कि तो आप लोग मेन पेपर देने जा रहे हो, इसको आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करो। इससे क्या होता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि यार बगैर तैयारी के भी 120 मार्क्स का जो पेपर है, मैं कितने पानी में हूं। 120 मार्क्स का पेपर बगैर तैयारी दिए, क्योंकि आपका जो क्लैट का पेपर है वो कोई मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है। आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि यार टीपू सुल्तान ने कब ऐसा किया था या हिस्ट्री में अशोका ने कब ऐसा किया था। कोई मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है, कंपेटिटिव बेस्ड पेपर है, एक्यूरेसी बेस्ड पेपर है, रीडिंग बेस्ड पेपर है। अगर आपको पैसेज क्लियर है, इंग्लिश स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्लैट के पेपर के लिए अंग्रेजी को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 3 सेक्शन में डामाडोल हो जाएगा। दैट इज इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। तो इंग्लिश पे पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। पैसेज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो तो सही कहां स्टैंड करते हो। उससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि यार बिना तैयारी के भी क्या पता मैं 30 मार्क्स ला पा रहा हूं, तो बगैर तैयारी के अगर मैं 10 to 20% ला पा रहा हूं, तो जब मैं तैयारी करके
इस मैदान में उतरूंगा तो शायद कितना स्कोर कर जाऊंगा। तो हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर गो थ्रू करिए और साथ के साथ उसको अटेम्प्ट करके ये देखिए कि हम कहां पर हैं, क्या क्या हमारे वीकर जोन्स हो सकते हैं, क्या क्या मेरे स्ट्रॉन्ग जोन्स हो सकते हैं। क्या पता पेपर करके मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इंग्लिश के जिससे मुझे पता चला यार इंग्लिश तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखना है और अटेम्प्ट करना है। ये अभी से ही कर लो फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? शुड वी मूव अहेड? संजीवनी जीसी बाद में बना लेना, अभी सीआर पे फोकस करते हैं क्लास में। वेरी गुड, कर लूंगा मैम, पक्का प्रॉमिस। वेरी गुड। रीडिंग स्पीड पे वर्क करना बहुत जरूरी है रौनक, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल क्लियर? ओके ग्रेट, ठीक है। लीगल के नोट्स आपको क्लास में मिलेंगे, कोशिश करो। बिल्कुल देखो, आराम आराम से हम पेपर को करेंगे। थैंक यू उस्मा। आराम आराम से अगर हम पेपर को करेंगे तो पूरा पेपर वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को कोई बोल दे कि आराम से बैठ के क्लैट का पेपर तुम सॉल्व कर लो तो मैं शायद 5 घंटे में आराम से सॉल्व कर लूंगी। लेकिन पेपर की डिमांड ये है कि 120 क्वेश्चंस मिलते हैं और 120 ही मिनट्स आपको पेपर में मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपकी एक आइडियल स्पीड जो आ जानी चाहिए टाइम के साथ वो होनी चाहिए 1 मिनट पर क्वेश्चन। ये स्पीड तक आना है। ये स्पीड तक आने के लिए रीडिंग स्पीड होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू विधि। तो ये 1 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड आना बहुत जरूरी है। आएगी, टाइम के साथ आएगी। एक बात बताओ, अगर आज कोई मुझे बोल दे कि यार 10 किलोमीटर भाग के दिखा यार 25 मिनट में, भाग पाऊंगी मैं? नहीं। लेकिन अगर मिल्खा सिंह अगर किसी ने देखी है, रोज थोड़ा थोड़ा भागेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा स्प्रिंट भागेंगे। रोज अगर मैं 100 मीटर भागूंगी मैं स्पीड में भागूंगी, रोज अगर मैं 200 मीटर भागूंगी मैं स्पीड में भागूंगी। तो जब मैं रोज स्पीड 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 पे वर्क करूंगी तो अल्टीमेटली मैं 10 किलोमीटर को स्पीड में भाग पाऊंगी। तो आज के दिन से मेक इट अ प्रॉमिस विद योरसेल्फ, पहले दिन से ही कर लो। जनवरी से कर लोगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी जुलाई में, सितंबर में कि मैम अभी तक स्पीड ही नहीं आ रही है। तो एक चीज का खास ध्यान रखना, मेक इट अ प्रॉमिस विद यू। अपने आप से प्रॉमिस करना है भाई, मुझसे नहीं करना है। अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आज के साथ जब जब आप कितने भी क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप टाइमर लगा के करोगे। मतलब अगर आज आपका मन है, स्टार्टिंग है मैम सिर्फ मेरे को 5 क्वेश्चन करने का मन था, 5 मिनट का टाइमर लगा के वो 5 क्वेश्चन करोगे आप। अभी शुरू में नहीं होगा, 8 मिनट में होंगे, शायद 10 मिनट में होंगे, लेकिन जब वो दिमाग में टिक 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 होगा तो धीरे धीरे अपने आप 5 क्वेश्चन 5 मिनट की स्पीड में आ जाएंगे। लेकिन वो स्पीड शुरू से अटेम्प्ट करनी है। अभी अगर आज आप लोगों को हर क्लास के बाद एक डीपीपी मिलती है, आप जानते हो 10 क्वेश्चन की आप लोगों को एक डीपीपी मिलती है, तो टारगेट ये सेट करो कि वो 10 क्वेश्चंस की डीपीपी को आप 10 मिनट में सॉल्व करो। अभी 10 मिनट में नहीं होगा, 12 लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अभी से ही अगर ढिलम ढीला ऐसा चलता रहेगा एटीट्यूड तो आगे चल के भी ऐसा ही होता रहेगा। तो हर दिन 5 क्वेश्चन करो, 5 मिनट का टाइमर, 7 क्वेश्चन करो, 7 मिनट का टाइमर, 10 क्वेश्चन करो, 10 मिनट का टाइमर। ऑलवेज टाइम बाउंड प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अगर नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत परेशानी होगी होगी और बिल्कुल होगी, टेक माय वर्ड। यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट? वादा कर लिया है सबने अपने आप से? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूंगी यार, अभी तो पहली क्लास है। ठंड, थोड़ा सा ठंड पाओ, ठीक है? क्लियर यहां तक? प्रॉमिस डन। वेरी गुड ऋतिक, बहुत अच्छी बात है सानिया। टाइम बाउंड प्रैक्टिस में करना है आपसे। देखो पता है क्या डिफरेंस होता है, अगर हम शुरू से ही अगर हम लोग कमान कस लेते हैं ना तो हम लोग वे अहेड ऑफ द गेम हो जाते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस होता है विनर्स में और लूजर्स में। विनर्स ना कभी हार नहीं मानते, अपने अपने लेवल पर जर्नी में हारते विनर्स भी हैं, हारते लूजर्स भी हैं। लेकिन विनर वो होता है ना जो कहता है कि नहीं यार, हो जाए कुछ भी, मैं और ट्राई करूंगा, मैं और कोशिश करूंगा। बस यही फर्क होता है विनर्स और लूजर्स में। लूजर्स में जब वो हार जाते हैं वो गिव अप मार जाते हैं कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं यार, मेरे तो बस की नहीं है यार, ये पेपर कितना टफ है यार, ये सेक्शन कितना टफ है। लेकिन विनर वो होता है जो हार नहीं मानता, तभी वो सिकंदर कहलाता है।
ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया। बना लो, मर्जी है देव, एक नोटबुक भी बना सकते हो, चाहो तो 4 भी बना सकते हो, दैट्स टोटली योर कॉल। अलग अलग होंगे। AR आपको अमरदीप सर पढ़ाएंगे, छवि लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, चलिए। तो अभी जैसे कि मैं बात कर रही थी पेपर पैटर्न की, तो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछते हैं क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग, CR जो मैं पढ़ाऊंगी, क्रिटिकल रीजनिंग, और ये होती है एनालिटिकल रीजनिंग, AR इज एनालिटिकल रीजनिंग। जो I am an advocate, Anshita, in Delhi High Court. I am a practicing advocate. Very good, मुस्कान, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग 2 से क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी, AR आपको अमरदीप सर पढ़ाएंगे। अब अगर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तुम उठा के देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि क्रिटिकल रीजनिंग में अभी तक, पिछले साल को अगर हटा दें, अभी जो पेपर आया था दिसंबर में क्लैट 26 का, एक बार उसको साइड कर देते हैं, तो अभी तक क्वेश्चंस आते थे सिर्फ कॉन्टेक्सचुअल बेस। ठीक है, पैसेज पे क्वेश्चंस आते थे आपको, आप जो आपकी रीडिंग चीजें चेक करते थे। लेकिन अब आपको पिछले साल एक और पेपर, एक क्वेश्चंस आए मिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस। और मेरी क्लासेस में ना हमेशा मैं बोलती हूं कि क्रिटिकल रीजनिंग, CR का जो हम सेक्शन पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं होता। मैं तो हमेशा से फर्स्ट दिन से बच्चों को क्लास में बोला है, तभी वो बच्चे सॉल्व कर पाए। क्रिटिकल रीजनिंग जो हम लोग करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, क्रिटिकल रीजनिंग कुछ नहीं है, चंट बनने की मुहिम है। आपको कंसोर्शियम चाहता है, क्लैट का पेपर चाहता है आपको चंट, चतुर, चालाक बनाना। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है वो वाला माइंडसेट जो तुम लोग कभी कभी CID मूवीज देखते हो, या जिसमें कुछ मर्डर हुआ होता है, तो हम लोग 4 लोग बैठ के देख रहे होते हैं मूवी, और हम देखते हैं यार बंदी मर गई, यार मर गई वो तो, अच्छा मर गई, ओहो मर गई। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा। यहां बैठ के यार पॉपकॉर्न खाते हुए पापा बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है यार इसके बॉयफ्रेंड ने मारा है, पक्का पक्का। आप कह रहे हो नहीं पापा, मेरे हिसाब से ना इसकी सौतेली माँ ने मारा है। तो वो जो आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो चीजों को, वही है CR, वही काम करना है, वही क्रिटिकली एनालाइज आपने शब्दों में करना है, वही है CR का सेक्शन। तो यहां पर इसीलिए क्लैट ने क्या किया कि वो शब्दों के अलावा, अभी तक तो वो आपको क्रिटिकल थिंकर बनाता था शब्दों को लेकर, लेकिन इस साल जो क्लैट का पैटर्न आया उसने आपको मिस्ट्री, CID वाली मिस्ट्री दे दी सॉल्व करने के लिए। इस बार ऐसा ही हुआ था, CID वाली मिस्ट्री आ गई थी पेपर में कि यार एक पेंटिंग चोरी हुई है, इतने बजे चोरी हुई है, 3 लोगों का ये कहना है, तुम्हें क्या लगता है कि अल्टीमेटली चोर कौन है। तो वही CID वाला दिमाग है आपका, CR और कुछ नहीं है। CID वाला दिमाग लगाना है आपको, तो चंट, चतुर और चालाक अगर बनना है तो CR की क्लास को मन से करना है, और जो जो मैं क्लास में टिप्स बता के जाऊंगी उनको अगर ड्यूली फॉलो कर लोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो CR का सेक्शन है ना, जब हम वो स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं पहले, क्या क्या सिलेबस होगा आपका CR का। ओ मैंने कर रखा है आकृति, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू आस्था, थैंक यू। ठीक है, तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस इज ऑल अबाउट आपको क्या क्या चीजें पूछते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, या CR का मैं कहूं, LR में CR का क्या सिलेबस है, आपको ये टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा पैराडॉक्स, सेंट्रल थीम, मेन पॉइंट, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट्स। एक और आता है पैरेलल रीजनिंग, लेकिन ये सबसे ज्यादा कम बार पूछा गया है। पैरेलल रीजनिंग लीस्ट आस्क्ड टॉपिक। ये बस 12 टॉपिक का सिलेबस है आपका, 12 टॉपिक की क्लास है, देखा जाए तो इत्तू सा सिलेबस है। लेकिन ये इत्तू सा सिलेबस ना आपको चंट, चतुर, चालाक बना देता है। कैसे, समझो। CR का जो टॉपिक है क्या है, वो आपसे पूछते हैं
अजम्पशंस निकाल दो। अजम्पशंस क्या है? अज्यूम करना। अजम्पशन लेकिन कैलकुलेटेड अजम्पशन होनी चाहिए। अगर आज आप कोर्ट रूम में बैठे हो और अगर आपको अपना केस जीतना है तो क्या करोगे? यार इसकी जो मेरा ओपोनेंट लॉयर जो बातें बोल रहा है, इसकी बातों के पीछे के मायने क्या हैं? क्या चीज आप अज्यूम कर सकते हो कि यार ये तो नहले पे दहले फेंकने वाला है, मुझे पक्की बात है पहले ही के लेकर तैयार खड़ा होना पड़ेगा, मुझे बादशाह लेकर तैयार खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि शायद ये दहला मारने वाला है। ये कैलकुलेटेड असम्पशन ही रियल लाइफ में भी काम आती है, क्लैट में भी काम आती है। इन्फरेंस क्या है? इन्फरेंस का मतलब सामने वाले की बातों से आप क्या समझे। गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके आपने सामने वाले की बात से क्या इन्फर किया, क्या समझे, वही इन्फरेंस होती है। वही इन्फरेंस आपने रियल लाइफ में करनी है, कोर्ट रूम में करनी है, वही इन्फरेंस आपने क्लैट में करनी है। सिमिलरली कंक्लूजन्स, सामने वाले की बात की अल्टीमेटली एक लाइन में निष्कर्ष क्या है, ये निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कोर्ट फाइल्स होती हैं, अगर कंक्लूजन निकालना नहीं आएगा केस का तो कैसे चलेगा? अगर बिल्कुल ही डिटेल में घुस जाओगे तो कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। सिमिलरली कोर्ट रूम में, रियल लाइफ में, क्लैट के पेपर में। स्ट्रेंथनर क्या है? अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करना। अगर कोर्ट रूम में आज आपको जज के सामने अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करना नहीं आ रहा तो केस हार जाओगे। तो वही स्ट्रेंथनर आपने क्लैट में निकालने हैं, वही स्ट्रेंथनर आपने कोर्ट रूम में निकालने हैं। और डेली लाइफ में भी अगर दोस्तों से उलझोगे और बातें अपनी स्ट्रॉन्ग करना जान जाओगे तो एक्चुअली जीत जाओगे। आई एम नॉट ब्रैगिंग। जो बच्चे क्लास में, मेरी क्लासेस में लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, जो जो चीज उनको बताई जाती है, उन्होंने खुद बोला है, मैम अपने दोस्तों के साथ जब मैं बैठता हूं या बैठती हूं ना, दोस्त भी कहते हैं यार तू पहले से बड़ा चंट हो गया यार, तू पहले से बड़ा समझदार हो गया यार। समझदारी का ही गेम है, सीआर इज ऑल अबाउट समझदारी। इसके बाद वीकनर। वीकन होता है सामने वाले की बात को काटना या उसकी बातों में शक पैदा करना। तो अगर आपको अपने ओपोनेंट की बात को कमजोर करना नहीं आ रहा या क्लैट के क्वेश्चन में ऑथर की बात को कमजोर करना नहीं आ रहा तो कोर्ट रूम में भी दिक्कत हो सकती है, रियल लाइफ में भी दिक्कत हो सकती है। एक और बात, फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। झोल क्या है कहानी में? दया, कुछ तो गड़बड़ है। वो फ्लॉ रियल लाइफ में भी काम आता है, क्लैट में भी काम आता है और कोर्ट रूम में भी काम आता है। पैराडॉक्स होता है गुत्थी सुलझाना। अगर आपको गुत्थी नहीं सुलझानी आती तो कल को रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, कोर्ट रूम में भी प्रॉब्लम होगी और क्लैट में भी प्रॉब्लम होगी। पैराडॉक्स कुछ नहीं है, गुत्थी या मिस्ट्री को सुलझाने का नाम है पैराडॉक्स, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स। सेंट्रल थीम, पूरी बात का सेंट्रल थीम क्या है, मेन पॉइंट क्या है, जिस मुद्दे पर बातचीत चल रही है वो मुद्दा क्या है, वो आपको पैसेज में भी निकालना आना चाहिए और रियल लाइफ में भी निकालना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, कौन सा ऑप्शन आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है। अगेन मल्टीपल, प्रैक्टिकल, सीआर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी काम आएगा आपको और क्लैट के पेपर में भी। कोर्स ऑफ एक्शन में सॉल्व करनी होती है प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए उस प्रॉब्लम को, वही है कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन भी हो जाएगा उस केस में, रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो या क्लैट की प्रॉब्लम हो, सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट। ये वाला टॉपिक थोड़ा छोटा होता है, कभी कभी पूछते हैं, 2-3 स्टेटमेंट गिवन होती हैं, पूछते हैं कौन सी स्टेटमेंट कॉज है, कौन सी स्टेटमेंट उसका रिजल्ट है, उसका इफेक्ट है। पैरेलल रीजनिंग बहुत कभी कभी पूछते हैं, बहुत लेस लाइकली आस्क्ड टॉपिक है ये। पैरेलल रीजनिंग क्या होता है जब हम टॉपिक करेंगे तब बताऊंगी, अभी के लिए लेस लाइकली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि यार मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपके ये वाले टॉपिक कवर हो जाएं सीआर में, ये वाले टॉपिक अगर आपके कवर हो जाते हैं ना बच्चों, आपका 70% सीआर इज डन। मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सोचते हैं यार सीआर हो नहीं रहा, क्या करें। अगर तुम ये 5 टॉपिक भी कर लोगे ना, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे इन 5 टॉपिक को, तुम्हारा 70% सीआर डन है। तुम्हारे 24 का अगर सेक्शन है, 24 मार्क्स का, तुम्हारे आराम से 15-16 तो आ ही जाएंगे अगर तुम्हारे ये वाले टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है तो। यहां तक क्लियर सबको? हाँ जी, एलिट के लिए भी सेम चीज है नकुल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन यहां तक?
अयान देखा है आपने वो 6 टिप्स लॉजिकल रीजनिंग किक्स? एक चीज और प्लीज, जिसको भी सीआर अच्छा करना है अपना, देयर इज अ वीडियो ऑफ माइन यूट्यूब पर, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, पीडब्ल्यू क्लैट चैनल पर ही है वो वीडियो, नहीं हाँ पीडब्ल्यू क्लैट चैनल पर ही है, 6 टिप्स एंड लॉजिकल रीजनिंग किक्स, 6 दिन लड़की इन, शाहरुख खान का डायलॉग था कल होना होगा, तो वही वाली टिप्स दी है मैंने, 6 टिप्स लॉजिकल रीजनिंग किक्स, तो वो टिप जरूर देख लेना, प्लीज जरूर देखकर आना, लॉजिकल रीजनिंग सच में उठने लग जाएगा, ठीक है? ओके आगे चलते हैं। तो एज आई वाज स्टेटिंग, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, ये देख के तो आधों के मुंह में पहले ही पानी आ गया होगा, मैगी मैगी मैगी, लेकिन जो भी है आगे समझो। तो लॉजिकल रीजनिंग में बाकी के सेक्शन 2 मिनट मैगी नूडल जैसे होते हैं, मतलब आप मेहनत करोगे, आप डीपीपी करोगे, आपके आंसर सही होने लग जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। लेकिन 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 मेरे प्यारे दोस्त, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है ना, वो बीरबल की खिचड़ी है। बीरबल की खिचड़ी पता है क्यों बोला गया है इस सेक्शन को? क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बनने में बहुत टाइम लेता है, ये पकने में बहुत टाइम लेता है, ये बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। जो बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, बीरबल की खिचड़ी बनाने के लिए तैयार होंगे, जो मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, तो अच्छी बात है, फिर बीरबल की खिचड़ी खानी है अतुल हमने, वो ये 24 मार्क्स का सेक्शन उठा लेंगे। जो बच्चे मेहनत करने को तैयार होंगे और जो गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस सफर में गिव अप कर देंगे, यार लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ है यार, मुझसे नहीं होता यार, प्रैक्टिस रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज आधा घंटा देना पड़ेगा लॉजिकल को। अरे यार आधा घंटा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देता उससे फोन पे बात करने के लिए, वो मुझे कहती रहती है यार तू ऐसे करता है यार, तो मेरे से नहीं होगा यार। तो जो इस वाले एटीट्यूड पे जाएंगे, वो 24 मार्क्स को पेपर में ऐसे 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 लेकर जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लेकर जाओगे तो एनएलयू की सीट तो नहीं हो पाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर सपना है, तो इस 24 मार्क्स के सेक्शन को रोज, मैं ज्यादा टाइम नहीं मांग रही हूं, सिर्फ रोज का 30 मिनट्स अगर तुम इस सेक्शन को दे दोगे, ये सेक्शन उठ जाएगा। रोज का आधा घंटा, रोज डेली डेली अगर आप हाफ एन आवर दे दोगे तो ये सेक्शन उठेगा। अगर आप डेली हाफ एन आवर नहीं दोगे, ये सेक्शन नहीं उठेगा। और इस सेक्शन की एक और खास बात है, जब ये सेक्शन उठने लगेगा, जब ये सेक्शन स्ट्रांग होने लगेगा, फिर तुम्हें रोज आधा घंटा देने की भी जरूरत नहीं है। फिर तुम हफ्ते में एक दिन भी करोगे ना लॉजिकल, तो भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है वो सीआईडी बन चुका होगा। तो करना कुछ नहीं है, अपने दिमाग को सीआईडी बनाना है। क्या बनाना है? शर्लॉक होम्स बनाना है। शर्लॉक होम्स बनाना है अपने दिमाग को। अगर हम बना लेंगे अपने दिमाग को शर्लॉक होम्स, तो हो जाएगा। अगर बन जाओगे, नहीं तो फिर क्या ब्योमकेश बख्शी बना लो, शर्लॉक होम्स बना लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एंड अगर जिन्होंने नहीं किया उनके साथ फिर ये हो जाएगा, फिर बाजा बजने वाला सीन है, फिर वो पुश हो जाएगा। तो अगर ये पुश होने से पहले बेटर है तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, हो जाएगा ये सेक्शन। दैट इज माय वर्ड। क्लास में जो जो टिप्स बताते हुए चलू उनको फुलफिल करोगे तो ये सेक्शन 100% अच्छा हो जाएगा आपका। और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? जो कर लेंगे, ठीक है, तो जो दोज हु डोंट गिव अप, वो बन जाते हैं शर्लॉक, और जो गिव अप मार देते हैं वो बन जाते हैं नॉट सो शर्लॉक। जो गिव अप मार देंगे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को, वो नॉट सो शर्लॉक। लॉजिकल रीजनिंग का जो ग्राफ होगा वो भी ऐसा होता है। अगर आप बात करो ये सेक्शन उठना कैसे शुरू होगा, जब आप स्टार्टिंग में करोगे ना ये सेक्शन, तो ये सेक्शन आपका, आप सोचोगे ना कि यार सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में ये सेक्शन ऐसे चलता है, नीचे नीचे नीचे, कभी ऊपर जाएगा, नीचे 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 जाता रहेगा। कभी कभी स्टार्ट हुआ, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, और नीचे जा रहा है। नहीं हो रहा मैम, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन मेहनत करते रहोगे, उठना शुरू होगा, उठना शुरू होगा। फिर कभी नीचे जाएगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा। लेकिन मेहनत अगर करते चले जा रहे हो तो देखना ये सेक्शन ऐसे 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 करके उठता चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे, एक चीज ध्यान रखना मेरी, बहुत सारे बच्चे इस वाले फेज में ही गिव अप मार देते हैं और उनका लॉजिकल कभी नहीं उठता। टेक माय वर्ड, 70% एस्पिरेंट्स गिव अप इस वाले फेज के अंदर, 70% गिव अप मार देते हैं। 30% होते हैं जो यहां तक पहुंचते हैं, जो गिव अप नहीं मारते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कॉल है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा एनएलयू है, तुम्हारा सपना है।
और अगर सपने पूरे करने होते हैं ना तो नींद को थोड़ा सा उड़ाना पड़ता है। यहां तक क्लियर सबको? इज दैट क्लियर? मैं सब बता दूंगी आशी आने वाली क्लासेस में। बता दूंगी मैं तेजस, वो आने वाली क्लासेस में बता दूंगी। ओके चलिए आगे बात करते हैं। सो आई होप एवरीवन इज राइट नाउ श्योर लॉग्ड, एवरीवन इज श्योर लॉग्ड राइट नाउ। तो ये श्योर लॉग्ड ही करना है हमने, बनना है हमने ऐसा ही शर्लॉक जैसा, करनी है मिस्ट्री को रिजॉल्व। और मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स में हमने देखा जितने भी क्वेश्चंस आए मिस्ट्री को रिजॉल्व करने वाले, दो तरीके के पैटर्न्स पे आपको सीआर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो आपका सीआर का पैटर्न है दो टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें दोनों टाइप के लिए प्रिपेयर होके चलना है। एक तो हमसे पूछे जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आने वाली क्लासेस में हम करेंगे, और पिछले साल जो एक नया पैटर्न देखने को मिला वो हमें देखने को मिला मिस्ट्री सॉल्विंग पैटर्न, जिसमें आपको बन जाना है बिल्कुल डिटेक्टिव। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको मिस्ट्री वाले में आपको अपना डिटेक्टिव माइंड रखना है, मिस्ट्री को सुलझाने में आपने सीआईडी बनना है, आपने शर्लॉक बनना है, आपने दया दरवाजा तोड़ो बनना है, आपने ब्योमकेश बख्शी बनना है, चाचा चौधरी बनना है, मिस्ट्री को रिजॉल्व करना है। कॉन्टेक्स्ट बेस में आपको यही मिस्ट्री को सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, ऑथर की बात के अंदर, कि ऑथर अगर ये कहना चाहता है तो ऑथर क्या और कह सकता है, ऑथर की बात के मायने क्या होंगे, ऑथर की बात की पीछे की इन्फरेंस क्या है, ऑथर की बात के अंदर अजम्पशन क्या है। तो वो काम आपने शब्दों में करना होता है, यहां पर वो सेम काम आपने मिस्ट्री के अंदर करना होता है। तो आज की क्लास में एक बार मिस्ट्री पैटर्न को समझते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मिस्ट्री वाले, मजा आएगा करने में, सीआईडी बनना है मतलब अल्टीमेटली आपको। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पोल्स आने वाले हैं बहुत सारे, पोल्स का आपको आंसर करना है। पोल्स का आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पर ऊपर यहां पर टॉप पे एक पर्पल कलर का बॉक्स आएगा जिसपे ऐसे बार्स बनी हुई होंगी, इस टाइप से बॉक्स होगा जिसपे ऐसे बार्स बनी होंगी, आप उस पर क्लिक करोगे तो पोल के ऑप्शंस आएंगे, आपको जो आंसर सही लगे ए बी सी डी आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो क्लास में ऐसे पोल्स होते हैं जिसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, फिर लीडर बोर्ड पर रैंकिंग आती है, पता चलता है कौन कितने पानी में है, कौन कितने आकाश में है, वो सब चीजें हमें पता चलेंगी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस किरण, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जो जो भगवान जी से मांगो आपको सब कुछ मिले कल के दिन, इंक्लूडिंग एनएलयू की सीट। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहले फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे क्या है। मिस्ट्री अगर सॉल्व करनी है तो कहानी क्या गिवन है पहले उस पर ध्यान देते हैं। कहानी में मुझे गिवन है 21 जनवरी को एक पेशेंट की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ऑल्टर कर दी गई, बदल दी गई, चेंज कर दी गई मेडिकल रिपोर्ट, लीडिंग टू इस चक्कर में बेचारे को ट्रीटमेंट गलत मिल गया। अब सपोज अगर था उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम लेकिन उसको ट्रीटमेंट दे दिया लिवर का, थी उसको किडनी की प्रॉब्लम ट्रीटमेंट दे दिया उसको कोलेस्ट्रॉल का, तो ट्रीटमेंट खराब हो गया। ये जो ऑल्टरेशन हुई है ये हुई है कितने बजे से कितने बजे के बीच में, 2 से 4 के बीच में, इतना कंफर्म है 2 से 4 के बीच में ये ऑल्टरेशन हुई है। 3 स्टाफ मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करा, शक के दायरे में है 3 लोग। कौन कौन है वो 3 लोग? डॉक्टर नील कंसल्टेंट फिजिशियन, प्रीति सीनियर लैब टेक्नीशियन जो सीनियर लैब में काम करती है, टेक्नीशियन है, सीनियर लैब टेक्नीशियन, एंड अर्जुन हु इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोगों पे शक है। आइए कहानी में देखते हैं आगे क्या है, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे मिस्ट्री। एस्टैब्लिश फैक्ट्स का मतलब है, फैक्ट्स का मतलब है ये है
सच। ये है फैक्ट्स, इनको आप बदल नहीं सकते। फैक्ट्स का यही मतलब होता है ये अनचेंजेबल है, मतलब कि ये अल्टीमेट तथ्य है कहानी के, मतलब इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो सच है, मतलब ये बिल्कुल ट्रू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमको गिवन है। क्या क्या है मैं सब बता दूंगी शौर्य, अगली क्लास में बताऊंगी ये सब चीजें, अभी आज ओरिएंटेशन है, ये सब चीजें मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी। तो क्या क्या है एस्टैब्लिश फैक्ट्स? रिपोर्ट को एडिट किया गया था हॉस्पिटल के लैब डेटाबेस के यूज करके, मतलब हॉस्पिटल का ही कोई बंदा है जिसने लैब रिपोर्ट्स को एडिट किया है, जो एक्सेसिबल थी ओनली थ्रू ऑन साइट टर्मिनल्स। हॉस्पिटल के टर्मिनल्स और हॉस्पिटल के लैपटॉप या कंप्यूटर्स पर ही रिपोर्ट खुल सकती थी। दैट मींस जो भी दया गड़बड़ हुई है वो हुई है हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर नील जो थे वो सर्जरीज कंडक्ट कर रहे थे कॉन्टिन्यूअसली 1:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। ये कहां पर वेरीफाइड है? ओटी लॉग्स, ऑपरेशन थिएटर की जो लॉग बुक बनी हुई है उसमें कंफर्म है, 100% है कि डॉक्टर नील इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में तो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे ऑपरेशंस। प्रीति के बारे में क्या बने? प्रीति ने लॉगिन करा था लैब टर्मिनल में, प्रीति लेबोरेटरी में घुसी थी 2:10 पर एंड लॉग्ड आउट एट 3 बजे। तो ये से लेकर इस टाइम के बीच में प्रीति लेबोरेटरी के अंदर घुसी थी। पंचिन सिस्टम में पता चल गया। अर्जुन जो है ही वर्क रिमोटली, अर्जुन वर्क फ्रॉम होम करता है, हॉस्पिटल नहीं आता, वर्क फ्रॉम होम पे अर्जुन। और अर्जुन ने अपने सिस्टम में, ऐसा नहीं है इसका मतलब वो सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता, अर्जुन घर बैठ के वो भी सिस्टम एक्सेस कर सकता है, लेकिन अर्जुन ने सिस्टम में लॉगिन कितने बजे किया था? 3:15 बजे। ऑडिट लॉग्स में यह बताया गया कि जो ऑल्टरेशन हुई है, ये जो एक्चुअल मेन प्रॉब्लम हुई है, जो कांड हुआ है वो हुआ है 2:55 पे। एग्जैक्ट कांड का डेट बता दिए, जैसे मर्डर का डेट बता देते हैं ना, मर्डर का टाइम बता देते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया 2:55 पे हुआ ये सब गलत काम। स्टिकी नोट, स्टिकी नोट कौन से होते हैं? वो जो हम अपने टेबल पे लगाते हैं ना, जिनमें हाफ फेविकॉल लगी होती है, वो चिपक जाते हैं, कुछ भी याद करने के लिए हम वो नोट्स चिपका देते हैं, छोटे 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 नोट्स होते हैं। तो एक स्टिकी नोट जिसमें पेशेंट का नाम था, पेशेंट की क्रेडेंशियल्स, नाम, पता, एड्रेस, वो सारे पाया गया प्रीति के वर्क स्टेशन पर, जहां बैठकर प्रीति काम करती है, और जिस बंदे की रिपोर्ट चेंज हुई है उस बंदे की डिटेल प्रीति के वर्क स्टेशन पे स्टिकी नोट पे चिपकी हुई थी। ये सारी कहानी आपके सामने है। चलो बन जाओ अब सीआईडी, देखते हैं कौन कौन शर्लॉक है और कौन नॉट सो शर्लॉक है। पहला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर। आपके हिसाब से किसने किया होगा ये कांड? कौन है दोषी? पहला पोल आ गया आपके स्क्रीन पर, सोच समझ के एनालाइज करेंगे आंसर, ए, बी, सी और डी। बहुत अच्छी बात है वेद, ग्रेट डिसीजन। रिफ्रेश कर लो ऐप या फिर ऐप को रीजॉइन कर लो सोनू। रौनक, दैट मीन्स अंग्रेजी में पकड़ आपकी थोड़ा कमजोर है, इंग्लिश पे वर्क करिए, एडिटोरियल सेक्शन पढ़िए डेली बेसिस पर। नहीं, मुझे हरियाणवी नहीं आती किरण। जी बिल्कुल सफिशिएंट है विदुषी, बिल्कुल सफिशिएंट है। थैंक यू आज्ञा। मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था, ना क्लैट या ना ही एलेट। मेरे टाइम तक 5 ईयर लॉ क्लैट ने शुरू नहीं किया था बेटा। आई हैव डन 3 ईयर लॉ आफ्टर माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू। आई कंप्लीटेड माई लॉ बैक इन 2016, तब तक क्लैट का पैटर्न ही नहीं आया था, क्लैट शुरू ही 2019 में हुआ है। मुझे अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कोई और भाषा नहीं आती। आई एम फ्रॉम दिल्ली अविनाश।
तो क्या लगता है किसने किया है कांड? लगता तो हमको है मैम प्रीति के लग रही हैं हरकतें। बी इज द करेक्ट आंसर। 66% बच्चे ऑलरेडी सीआईडी हैं यार, हैट्स ऑफ शर्लॉक होम्स। बिल्कुल सही है आपके आंसर। 66% बच्चे, काफी बच्चे सोच रहे हैं अर्जुन ने भी किया हो सकता है मैम। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजीशंस। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। प्रीति नहीं किया है, क्यों? अर्जुन क्यों नहीं है मैम? अभी तो हमें लगा अर्जुन भी हो सकता है। अर्जुन क्यों नहीं है फिर? अर्जुन इसलिए नहीं है राजे क्योंकि अर्जुन ने सिस्टम पे लॉगिन कितने बजे किया है? अर्जुन ने सिस्टम पे लॉगिन, अपना लैपटॉप ही उसने 3:15 पे खोला है और कांड 2:55 पे हो गया है। दैट मीन्स अर्जुन नहीं है, प्रीति ही है। प्रीति घुसी है। प्रीति कहां गया? प्रीति 2:10 से लेकर 3 बजे तक लैब के अंदर थी और 2:55 पे कांड हुआ है। तो प्रीति इज रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर नील तो एक्चुअली भी सर्जरीज कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। वाई इज अर्जुन रूल्ड आउट एज अ पर्सन हु ऑल्टर्ड रिपोर्ट? क्यों क्यों लगता है कि अर्जुन की तो कोई गलती नहीं हो सकती है? क्यों लगा ऐसा कि अर्जुन की कोई गलती नहीं हो सकती है? क्यों हमने अर्जुन को बकासूर बनाया था? सी इज द करेक्ट आंसर। 11%. B, timing mismatch. No, no, no. These are the students in the top positions. समझो क्या पूछा गया है। रिमोट एक्सेस लिमिटेशन इज द रीजन जिस वजह से हमने अर्जुन को रूल आउट किया है। रिमोट एक्सेस लिमिटेशन का मतलब है, समझो कि रिपोर्ट वॉज एडिटेड यूजिंग हॉस्पिटल लैब डेटाबेस। हॉस्पिटल लैब डेटाबेस को यूज करके ऑल्टर हुई है। अर्जुन रिमोटली काम करता था घर से, उसके पास हॉस्पिटल लैब डेटाबेस नहीं था। टाइमिंग मिसमैच इज नॉट द रीजन। पहला ही रीजन ये है कि वो लेबोरेटरी में घुसा ही नहीं। दैट इज वाई रिमोट एक्सेस लिमिटेशन की वजह से हमने अर्जुन को बाहर निकाला यार, कि अर्जुन तो वर्क फ्रॉम होम पे था, हॉस्पिटल में घुस के कांड हुआ है। समय सेकंड नंबर पे आता है, पहले लोकेशन आती है, उसके बाद टाइम आता है। तुम टाइम पे पहले भाग लिए, लोकेशन ही मेन है, समय तो बात की बात है। वो हॉस्पिटल के डेटाबेस में घुसा ही नहीं है। दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर, नॉट टाइमिंग मिसमैच। समझो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं इस बार आप क्या करते हैं आंसर। हॉस्पिटल डेटाबेस संयम स्पेशली मेंशन है, हॉस्पिटल लैब डेटाबेस। अपने आप से हम ये नहीं अज्यूम कर सकते जो आप कह रहे हो कि मैम वो वर्चुअल होगा तो वो उसने घर से कर लिया होगा। यही हवाई असम्पशन वर्क नहीं करती है सीआर में। सिमिलर नहीं था वेद, अलग था।
हाँ लेकिन इसी टाइप का मिस्ट्री था एक, तभी मैंने डाला है आज, सिमिलर नहीं था। मीनाक्षी एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लो, रिफ्रेश करके देख लो या ऐप अपडेट करके देख लो। पर्पल कलर का बॉक्स आता है ऊपर, उसको क्लिक करके आप आंसर कर पाओगे पोल पे। जी हाँ पार्थ, बिल्कुल हूं। बिकॉज फर्स्ट इज लोकेशन बेटा, फर्स्ट इज लोकेशन, दैट इज वाई हमने प्रायोरिटाइज करा है लोकेशन को। सेकेंड इज टाइमिंग, और टाइमिंग मिसमैच नहीं हो रही है। मिसमैच होता है तो उसने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, मिसमैच वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। ए इज द राइट आंसर, chosen by 70% जनता, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप पोजीशंस, बहुत बढ़िया। सो करेक्ट आंसर है सर्जरी लॉग्स। कोई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम इस वाले में हमने टाइमिंग मिसमैच को प्रायोरिटी नहीं दी। मिसमैच जो वर्ड है ना बेटा, मिसमैच एक नेगेटिव वर्ड है। मिसमैच का मतलब होता है तूने बोला कुछ, हुआ कुछ। मतलब बेसिकली मिसमैच जो वर्ड है ना, वो समवेयर ना झूठ को सिग्निफाई करता है। एक और वर्ड समझो, मिसमैच जो होता है वो समवेयर झूठ को सिग्निफाई कर रहा है कि तूने बोला कुछ लेकिन हुआ कुछ। मिसमैच हो रहा है कि यार उसने कुछ बोला था लेकिन हुआ कुछ, वो तो कुछ और कह रहा था लेकिन हुआ कुछ, तो वो मिसमैच नहीं हुआ है। अर्जुन का टाइम भी सत्य है, चोरी होने का टाइम भी सत्य है, तो मिसमैचिंग नहीं है। तो ये वर्ड जो है ना मिसमैच, वो यहां फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए भी हमने सी को प्रायोरिटाइज किया था। यहां क्वेश्चन क्या था, अगर नील ने ही कांड किया है तो ऐसी कौन सी बात है जो नील झूठ बोल रहा होगा, है ना। डॉक्टर नील को हमने कहां पे सेव किया था, डॉक्टर नील को इसीलिए सेव किया था कि डॉक्टर जी तो 1:30 से 5 बजे सर्जरी कर रहे थे, इसीलिए बच गया। तो अब अगर हमें नील को ही दोषी ठहराना है तो हमें नील से ये वाला बैकनिंग अप को खींच लेना पड़ेगा। वही सेम काम किया क्वेश्चन ने कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि नील दोषी है तो क्या चीज है जो नील झूठ बोल रहा होगा, सर्जरी के लॉग्स, ओटी सर्जरी की डिटेल्स, वो झूठी है। इसका मतलब नील ने वहां कुछ मैनिपुलेशन करी है, तभी तो नील ने चोरी करी है। बाकी के ऑप्शंस क्लियर कट गलत है। स्टिकी नोट डिस्कवरी प्रीति के पास से हुआ था जिन्होंने पकड़ा है, नील के पास से स्टिकी नोट नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आदर्श, वेरी गुड, थर्ड वाज अ वीकनर, वेरी गुड। Sure, Ronak. Please take care of your health first. Very good, Sonu. Start studying from it now. Make the best use of it. C is the correct answer. Chosen by 47% जनता। काफी बच्चे ए और डी में फंसे, और ये सब बच्चे हैं जो कहीं नहीं फंसे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। C is the correct answer. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है स्टिकी नोट जो पाया गया था प्रीति के डेस्क से पाया गया था, प्रीति के डेस्क पे चिपका था, उससे क्या समझ में आता है। स्टिकी नोट जो प्रीति के डेस्क पे चिपका था उससे क्या सिग्निफिकेंस निकला, क्या समझ में आया। हमें यह समझ में आया कि प्रीति की इंटेंशन थी। स्टिकी नोट चिपका दी ऐसे इंटेंशन तो नहीं समझ में आती है कि मन में क्या चाहती थी प्रीति। प्रीति केयरलेस थी, नहीं ये भी नहीं। हमें समझ में आता है कि प्रीति के पास अपॉर्चुनिटी भी थी, अपॉर्चुनिटी मौका था
स्टिकी नोट उसके पास लिखा था, डिटेल उसमें लिखी थी, उसके पास मौका था लैब में घुसने का और लैब में जाने का प्रीति के पास एक्सेस भी था। स्टिकी नोट से समझ में आता है कि प्रीति को पता था डिटेल लिख लेती हूं पेशेंट की, जब मौका मिलेगा जाके फटाफट से कांड कर दूंगी। तो स्टिकी नोट से समझ में आता है कि प्रीति के पास मौका भी था और प्रीति ने चौका भी मार दिया। दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर। रिमोट इंटरफेरेंस मतलब दूर से इंटरफेरेंस, वो तो फिर प्रीति ने करी नहीं है, प्रीति डायरेक्ट गई है लेबोरेटरी के अंदर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जिनका आंसर गलत हुआ था, ए और डी जिन्होंने पिक किया था, इज दैट क्लियर? सबको गलती समझ में आई? क्लियर है यहां तक? ऐसा सही आया था आर्या, तभी तो मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूं ऐसे पैसेज के लिए। आगे वाली क्लासेस में और भी करेंगे ऐसे। अल्टीमेटली फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्लूजन क्या निकालोगे? किस निष्कर्ष पे आए तुम? फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है कहानी का? सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सबको पता चल गया है, प्रीति ही चोर है। 92% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब पकड़ा एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन टॉप रैंकिंग्स। प्रीति इज यस द कल्प्रिट। प्रीति ने ही रिपोर्ट को फेरबदल किया है, अर्जुन ने ही कर दी, डॉक्टर नील ने किसी और से करवाया। ऑडिट लॉग ही अनरिलायबल है, जितने बजे हुआ कांड, ये सब चीजें ही अनरिलायबल हैं, झूठी रिपोर्ट्स हैं। क्लियर कट, सी इज द राइट आंसर। प्रीति ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगला क्वेश्चन। अब मैंने अभी तुम्हें टॉपिक बताया था स्ट्रेंथनर्स, यही है स्ट्रेंथनर। ये मिस्ट्री वाला स्ट्रेंथनर है कि कौन सा ऑप्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है किस बात को कि प्रीति ही कल्प्रिट है। कौन सा ऑप्शन स्ट्रेंथन कर रहा है इस बात को, बताएंगे। थैंक यू सो मच ऋतिक।
थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच. थैंक यू अविनाश, थैंक यू पार्थ, लॉट्स ऑफ लव टू यू बच्चों. थैंक यू ऋत्विक, थैंक्स जसप्रीत बेटा. बी इज द करेक्ट आंसर. 85% बच्चों का आंसर सही है यार. तुम सारे तो शर्लॉक होम्स हो. मतलब बढ़िया है, मजा आएगा क्लासेस में, बहुत मजा आएगा. आधे सीआईडी तुम सारे ऑलरेडी हो. एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप पोजीशंस. बहुत बढ़िया. क्या चीज स्ट्रॉन्ग कर रही है कि प्रीति ही कल्प्रिट है? क्योंकि मैम 255 पे घुसी है, वो लिखा है 255 पे वो थी अंदर. बी इज द करेक्ट आंसर. वो डिससैटिस्फाइड थी. अर्जुन और नील आउट ऑफ स्कोप. अगला क्वेश्चन. अब आपको वीकन करना है, आपको प्रीति के फेवर में करना है. थैंक यू ईशानी, थैंक यू बेटा, थैंक यू आशी, थैंक यू गुरशान. वीकन करना है कि प्रीति ने शायद नहीं किया होगा. संदेह क्रिएट करना है तो प्रीति के फेवर में चाहिए. प्रीति का कंक्लूजन कि प्रीति ही चोर है, उसको डाउट क्रिएट करना है. तो थोड़ा सा देखते हैं क्या कर पाते हैं. वो वाले कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वर्क करता है अवेश. ये मिस्ट्री वाले क्वेश्चंस है बेटा, ये मिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं. अभी और मजा आएगा उन्नति आने वाली क्लासेस में. स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल सेक्शंस ऋतिक. बहुत ज्यादा जरूरत है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने की. थैंक यू दीक्षा बच्चा, थैंक यू फाजिल, लॉट्स ऑफ लव टू कश्मीर. थैंक यू अंजलि बेटा. थैंक यू जाकी. दैट्स द एम ऑलवेज. मैं लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ाऊंगी अनामिका. मेरी क्लासेस अटेंड करिए यान. जो जो मैं क्लासेस में बताती जाऊं वो सब करते जाइए. आपका लॉजिकल रीजनिंग 100% स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है. ए इज द करेक्ट आंसर. चोजन बाय 55% जनता. काफी बच्चों ने बी और सी पकड़ा. एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप पोजीशंस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो ए इज द करेक्ट आंसर. हमें प्रीति के फेवर में चाहिए. ऐसा कौन सा कंक्लूजन वीक कर देगा कि प्रीति ही ने ही कांड किया है, इसको हमें वीक करना है. तो बी, प्रीति 3 बजे बाहर निकल गई थी. तो क्या हो गया? 255 पे कांड करके प्रीति बाहर नहीं निकल सकती है? लिखा नहीं है 255 पे कांड हुआ है. ये देखो, प्रीति मैडम अंदर थी. प्रीति मैडम अंदर थी 2:10 से लेकर 3 बजे के बीच में, और कांड हुआ है 2:55 पे. तो क्या हो गया अगर प्रीति 3 बजे बाहर निकल गई? तो क्या हो गया? प्रीति अगर 3 बजे बाहर निकल भी गई तो क्या हो गया? 2:55 पे कांड करके निकल गई होगी. तो ये तो फेवर में नहीं जा रहा प्रीति के. ऑडिट लॉग्स कंप्यूटर से बनाए जाते हैं. कंप्यूटर जनरेटेड का मतलब है जेन्युइन है. कोई इंसान रजिस्टर में नहीं लिख रहा कि नाम चेंज कर दिया, समय चेंज कर दिया. कंप्यूटराइज्ड है. कंप्यूटराइज का मतलब है जेन्युइन है, सच्चे हैं. तो ये कैसे? इसका मतलब तो सब कुछ सच है. तो ये भी नहीं होगा, अर्जुन भी नहीं होगा. स्टिकी नोट जिस पे लिखा था कौन से पेशेंट के साथ घुल मेल करना है, वो स्टिकी नोट सबको दिख पा रहा था, सिर्फ प्रीति को नहीं दिख रहा था वो. शायद किसी और ने भी कांड किया हो, क्योंकि वो डिटेल्स जिसका घालमेल करना था, जिस पेशेंट के साथ ये कांड होना था, उस पेशेंट की डिटेल्स सबको एक्सेसिबल थी. फिर तो शायद प्रीति ने ना किया हो, शायद. दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर. गलती समझ में आ गई सबको? इज दैट क्लियर? आई होप पराग क्लियर हो गया होगा.
थैंक यू अयान। इस क्वेश्चन में आपने ये जो कंक्लूजन की प्रीति ही रिस्पॉन्सिबल है, उस पे डाउट क्रिएट करना था कि शायद प्रीति ने नहीं किया हो। क्वेश्चन का मतलब है शायद प्रीति ने ना किया हो, ये मतलब था क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन ये शो कर रहा है कि शायद प्रीति ने ना किया हो? थैंक यू खुशी। इज दैट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। कि कंक्लूजन अर्जुन ने नहीं करा होगा किस अजम्पशन पर बेस्ड है? किस अजम्पशन पर बेस्ड है कि अर्जुन ने तो कांड नहीं किया होगा? किस बात पे तुमने सोचा कि अर्जुन ने तो नहीं किया होगा? वीकनर का मतलब संदेह और डाउट क्रिएट करना। डिटेल में करेंगे अभी वीकनर, प्रॉपर एक सेक्शन आपका टॉप क्लास है वीकनिंग द आर्गुमेंट पर। थैंक यू एमी। ऑडिट लॉग्स होते हैं जिसमें सारा सिस्टम का डेटा होता है, लॉग बुक, कंप्यूटराइज्ड डेटा बुक। कह सकते हो खुशी, मैं खुद के लिए क्या बोलूं। सी इज द करेक्ट आंसर, चोजन बाय 31% जनता। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, और ये सब बच्चे हैं जो टॉप पोजीशंस पर हैं। बहुत बढ़िया। मैंने अभी बताया था, पहले भी जब तुमने मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि मैम अर्जुन को क्यों आपने हटाया, अर्जुन को आपने रूल आउट क्यों किया, तो मैंने क्या बोला था? लोकेशन पहले मैटर करता है, टाइम बाद में। क्योंकि यहां पे लिखा था कि रिपोर्ट वॉज एडिटेड यूजिंग हॉस्पिटल लैब डेटाबेस एक्सेसिबल टू ओनली ऑन साइट टर्मिनल्स। का मतलब है जो सिस्टम के सामने बैठा है वही फेर बदल कर पाएगा, जो घर से बैठ के काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। ऑन साइट टर्मिनल से ही हुआ है। अर्जुन वर्क फ्रॉम होम करता है। क्यों अर्जुन को यार पकड़ रहे हो यार, भोला है वो। यही यहां पे करना था काम, कि क्या लगता है कि अर्जुन ने नहीं किया होगा, ये किस बिना पर निर्धारित है? इस बिना पर कि क्योंकि सिर्फ ऑन साइट एडिट्स हो सकते थे। अर्जुन बेचारा तो वर्क फ्रॉम होम पे था, वो तो ऑन साइट कभी आया ही नहीं। इसी अजम्पशन पर टिका है। जिन्होंने पकड़ा ए, रिमोट वर्क वाले कभी गलत काम नहीं करते। वो तो यार रोज सुबह पहले आरती करते हैं, पूजा करते हैं, माँ को बोलते माँ जो करूंगा अच्छा करूंगा, कभी बुरा नहीं करूंगा माँ, मैं प्रण लेता हूं। कि वर्क फ्रॉम होम वाले तो कभी कुकर्म नहीं करते, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली होती है। इतना नहीं विश्वास करते हैं किसी पे। सीआर ये नहीं कहता है, सीआर चंड चतुर चालाकी दिखाता है। ऑडिट लॉग्स ही गलत है। अगर ऑडिट लॉग्स गलत है, मैं कहती हूं अगर ऑडिट लॉग्स गलत हैं, तो फिर तो नील भी कटघेरे में आता है, फिर तो प्रीति भी आती है, फिर तो अर्जुन भी आता है। अगर लॉग्स में ही सारा खेल है, अगर लॉग्स ही गलत है, मतलब सारा रिकॉर्ड सब कुछ गलत। गलत का मतलब अगर 255 गलत, 310 गलत, ये सारे नंबर गलत, ये सब अगर गलत है, ये सब गलत है, सब अगर जीरो है,
तो फिर तो सिर्फ अर्जुन क्यों, फिर तो सभी झूठे हैं, फिर सिर्फ अर्जुन के लिए क्यों बोलना है? ऑडिट लॉग्स अगर इनएक्यूरेट है, ऑडिट लॉग्स आर एक्यूरेट, सॉरी, तो ये भी गलत है। ऑडिट लॉग्स आर एक्यूरेट तो ये गलत है, क्योंकि वो तो गया ही नहीं। अर्जुन के अंदर इंटेंशन नहीं थी, ये वही वाला है, ये भी अर्जुन को बीबा मुंडा बना रहा है, ये भी अर्जुन को बीबा मुंडा बना रहा है, ठीक है, तो ये भी गया। थैंक यू नवीन, ये भी गया। सी इज द करेक्ट आंसर कि सिर्फ बंदा, वर्क फ्रॉम होम वाले बंदे ये कांड नहीं कर सकते थे, इसके लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस होना जरूरी है। एक्यूरेट ले लो समी, हाँ, कि ऑडिट लॉग्स एक्यूरेट हैं, इस बात पे ये हम कैसे सोच सकते हैं कि अर्जुन ने नहीं किया होगा? अगर ऑडिट लॉग्स एक्यूरेट है, उसने तो लॉग इन करा ही नहीं, और उसने लॉग इन किया था अलग टाइम पे, तो ये ऑन साइट टर्मिनल, फिर वही वाली बात जो तुम बोल रहे थे, टाइमिंग पहले पकड़े मैम, लोकेशन पहले पकड़े, लोकेशन पहले पकड़ो। मैं ये कह रही हूँ वो कितने बजे भी कांड हुआ, मैं कह रही हूँ मैं पहुंच ही नहीं सकती थी उस जगह तक जहां कांड हुआ है। तू कह रहा है यार कांड हुआ है 3:15 तक, यार मैं 2:55 पे था, मैं कह रही हूं मैं उस जगह पर ही नहीं गई हूं जहां कांड हुआ है, तो समय तो बात की बात है, पहले मैं लोकेशन ही नहीं है मेरी वो वाली, तो लोकेशन प्राइम है ना, लोकेशन प्राइम है इस केस में, दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहां पर काफी लोग फंसोगे, ध्यान से बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आप क्या समझे, और एक और चीज पे ध्यान रखना, क्या समझे इन्फ्रेंस होती है, एक और चीज, इट मस्ट बी 100% ट्रू, जो आप समझे हो वो 100% ट्रूथ होना चाहिए, उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये मैंने दो चीजें क्यों बताई, क्योंकि एक है ऐसा ऑप्शन जो मुझे पता तुम पकड़ोगे और तुम लोग फंसोगे, देखते हैं कौन कौन नहीं फंसता। क्या समझे पूरे पैसेज से, क्या समझे? बिल्कुल आते हैं तेजस, पीवाई क्यों उठा के देखो, इसी साल वाला 26 वाला क्लैट का। बना सकते हो छवि, दैट्स टोटली और कॉल बच्चा। जान पूछ के, डेलिबरेट का मतलब होता है जान पूछ के। अनुज अगली क्लास में बताऊंगी। I will definitely make it more easier for you, Amy. That's my promise to you. फॉर श्योर अनामिका, मेरे से और बहुत बहुत अच्छा बनोगे बेटा आप। ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता था बच्चे बी में फंसेंगे, और ये सब बच्चे हैं जो कहीं नहीं फंसे हैं। ग्रेट रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर है, ये जो फेरबदल की गई है वो जान पूछ के, डेलिबरेट का मतलब है जान पूछ के की गई है। जिन्होंने पकड़ा है बी, डॉक्टर नील ने करवाया, हमें नहीं पता। रिमोट एक्सेस अनसेफ है, ये अर्जुन के लिए कह रहा है, हमें क्या पता, अर्जुन तो वैसे ही भोला था। बी,
हॉस्पिटल लैक्स सेफगार्ड्स, दैट्स टू एक्सट्रीम। सिर्फ एक लेबोरेटरी में पूरा का पूरा कांड एक लैब में हुआ है, और एक लैब के चलते तुमने पूरे के पूरे हॉस्पिटल को जीरो बोल दिया। हॉस्पिटल में तो कोई सिक्योरिटी नहीं है जी, लोग एम्बुलेंस लेके सीधा का सीधा ओटी में घुस जाते हैं यार, बंदे बंदूकें लेके घुस रहे हैं, बम लेके लोग हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, गुंडे घुस गए थे कल हॉस्पिटल में यार। हॉस्पिटल में सेफगार्ड नाम की चीज ही नहीं है। मैं परसों डॉक्टर बन के एक सर्जरी करके आ गया हॉस्पिटल में यार, इतना फनी हॉस्पिटल है यार, इतना फनी हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में जीरो सेफ्टी है, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। ये इन्फ्रेंस 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि जो हॉस्पिटल की तरफ से बोलेगा वो यही सब बोलेगा कि एक लैब के चक्कर में तूने मेरे पूरे हॉस्पिटल को गाली दे दिया। बोलेगा ना, वो बुरा लगेगा ना उस इंसान को। सोचो ना यार, जो करेगा उसको बुरा नहीं लगेगा इस केस में कि यार तू मेरे पूरे हॉस्पिटल को गाली दे रहा है, एक छोटी सी गलती पे पूरे के पूरे सिस्टम को गाली दे रहा है। टू एक्सट्रीम। जो 100% ट्रू है, जिसपे हम कोई इफ एंड बट नहीं लगा सकते, ये 100% सही इन्फरेंस है, इस पे इफ एंड बट करने का स्कोप ही नहीं है। क्या जानबूझ के हुआ है जो कांड हुआ है? हाँ, जानबूझ के तो हुआ है। प्रीति जानबूझ के घुसी है, प्रीति ने नाम देखा है, प्रीति ने सब कुछ किया है, जानबूझ के ही तो हुआ है, गलती से तो नहीं हुआ। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऑल्टर कर रही हूँ रिपोर्ट को। ऐसा तो नहीं है ना, प्रीति ने जानबूझ के किया है, डेलिबरेट है, 100% सत्य है। That is why A is the correct answer and not B, जो बच्चों ने पिक किया है। तो this was it। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको क्लैट में पूछे जाते हैं। कुछ को ऐसा लग रहा होगा, ऐसा हो गया है क्वेश्चंस देख के, लग रहा होगा, लेकिन जिनके सॉल्व हुए हैं उनको ये लग रहा होगा, यू बिकम अ शर्लॉक होम्स आफ्टर फाइंडिंग द कल्प्रिट। मैम हमने कर दिखाया, हम ही सीआईडी बनेंगे मैम, हम ही बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनी जाएंगे फॉर श्योर। So this was it. So this was my time. Thank you for paying attention, students. Last में मैं एक thought आपसे share करना चाहूंगी। Never ever give up. Life में give up कभी नहीं करते हैं। Water breaks the rock not because of the strength. पानी में क्या ही strength होगी जो चट्टानों में strength है, लेकिन वो इसलिए पानी इसीलिए काट पाता है, दरार कर देता है चट्टानों में, क्योंकि वो टप 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 कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता है। So if you are a water, you have the strength, you need the consistency, and you can break and even move the mountains. So this was my time. एक बार लीडर बोर्ड जल्दी से चेक कर लेते हैं। Thank you मुस्कान। Let's quickly check the leader board today. कौन है आज का विजेता? धान्या and Topesh with all the correct answers, 9 out of 9. Great, my Sherlock Holmes mystery resolvers. थर्ड नंबर पर है सना, ग्रेट वर्क सना। फोर्थ पर है शुभ्रो, फिफ्थ पर है आर्या, सिक्स पर है अश्मीरा, सेवेंथ पर है डॉक्टर टिलू, एट्थ पर है लक्षिता, नाइन्थ पर है युवराज एंड 10th पर है खुशी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लवली विनर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से डाउट बॉक्स चेक कर लेते हैं। श्योर, डेफिनेटली एक बार क्विकली चेक करते हैं क्या क्या डाउट्स आए हैं आपके। 3 गलत हुए मुस्कान, काफी सही है। जनरल फिजिशियन कैन डू सर्जरी, आई मीन आई फाउंड इट ओके। ऑब्वियसली यार सृष्टि, उतना निटिग्रिटीज में नहीं घुसना था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब वो जनरल फिजिशियन है, सर्जरी कर रहा है, तो हमें उतने तक ही सीमित रहना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है सन राइजेस इन द वेस्ट, तो आपको वही मान के चलना है, अगर पैसेज के अंदर लिखा है तो। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है एड्रेस, नेम, एज, डिटेल। रिमोट इंटरफेरेंस मतलब दूर से इंटरफेयर करना। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट। नेग्लिजेंस का मतलब केयरलेसनेस। फैक्ट्स अगर पैसेज में गिवन है तो फॉल्स फैक्ट्स भी हो सकते हैं हिमांचल। जो जो क्लास में बताऊंगी अयान वो फॉलो करोगे, लॉजिकल रीजनिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ऑडिट टाइम स्टैम्प होता है, कितने बजे आपने पंच इन करा सिस्टम के अंदर, वो डिटेल लिखी हुई है सिस्टम के अंदर। बेटा वो थिएटर में लैपटॉप लेकर, लेकिन लेबोरेटरी तो जाएगा ना, लेबोरेटरी तो जाएगा। एक तरफ पेट काट रहा है, एक तरफ लेबोरेटरी की रिपोर्ट चेंज कर रहा है, मुश्किल है ये काम। और लेबोरेटरी में घुसना जरूरी है। ऑन साइट टर्मिनल, ऑन साइट टर्मिनल लिखा था देवराजा। ऑन साइट टर्मिनल का मतलब है हॉस्पिटल आके हॉस्पिटल के लैपटॉप में ही कांड करना पड़ेगा, घर वाले लैपटॉप से नहीं होगा।
आप फुली डिपेंड कर सकते हो दिव्या, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बात नहीं, पुलकित नहीं भी है तो क्लास में मैं करा दूंगी आपको। पैराडॉक्स जब क्लास होगा सानिया तब समझाऊंगी, आज सिर्फ एक सिलेबस ओवरव्यू दिया था आपको। एनालिटिकल डिफरेंट सब्जेक्ट है जारफा, अमरदीप सर पढ़ाएंगे। टीयर 1 के जो कॉलेजेस हैं उनके ज्यादा अच्छे पे स्केल्स होते हैं, टीयर 2 के थोड़े कम, टीयर 3 के थोड़े कम। तो पे स्केल, एक्सपोजर, फैकल्टी, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस। टायर नहीं होता, टीयर होता है। चलिए, सो ऑन दैट नोट आई होप यू लाइक द क्लास। अब आप लोगों से मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी वेंसडे वाली क्लास में। वेडनेसडे को लीगल की क्लास है, सो विल बी स्टार्टिंग लॉ ऑफ टॉट्स इन दैट डे। और तब तक के लिए आई विल बी वाइंडिंग अप टुडे, वाइंडिंग अप द सेशन टुडे। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगली क्लास में। नाउ दिस इज मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स।